नेहा सिंह राठौड़ की आज इतनी औकात है, समझे, कि वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जिनकी वैल्यू है उसको भी खरीद ले। इतनी पैसे उसको मिले हैं देश के विरोध में और मोदी के विरोध करने के लिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 24 न्यूज जंक्शन में संतोष आप सबका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो चुका है, जैसा कि आप सभी को पता है। बता दें आपको कि पहलगाम आतंकी हमले पर नेहा सिंह राठौड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया था, जिसके बाद नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ लखनऊ और अयोध्या में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। बता दें आपको कि नेहा सिंह राठौड़ ने मुकदमा दर्ज होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तंज कसते हुए एक पोस्ट डाली थी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए, जिस पोस्ट में नेहा सिंह राठौड़ लिखी थी, मेरे ऊपर लखनऊ में FIR दर्ज हो चुकी है, क्या कोई वकील मेरी मदद कर सकता है? मेरे पास वकील की फीस देने के लिए पैसा नहीं है। मेरे ICICI बैंक अकाउंट में सिर्फ 519 रुपये है, जिसमें से 500 रुपये तबला वादक को देकर कल मैं एक नया गीत रिकॉर्ड करूंगी। उसके बाद आप सभी को बता दें, नेहा सिंह राठौड़ द्वारा किए गए इस पोस्ट के बाद तरह तरह की प्रतिक्रिया भाजपा समर्थक एवं भक्तों द्वारा आने लगी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के वकील ध्रुव कुमार ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ, जिसमें उन्होंने कहा कि नेहा सिंह राठौड़ के पास इतने पैसे हैं कि वह सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों को खरीद सकती है। आगे उन्होंने कहा कि इतने पैसे मिले हैं उनको देश के विरोध करने के लिए और मोदी के विरोध करने के लिए। पैसे जो आया है जितने भी देश विरोधी लोगों को, इंडिया अलायंस के लोगों को जॉर्ज सोरेस ने जो फंड भेजा है, उस पैसे में से नेहा सिंह राठौड़ को भी मिल रही है। और आगे उन्होंने कहा कि नेहा सिंह राठौड़ की जो पॉलिटिक्स आकांक्षा है वह नेताइन बनने का है। अब दोस्तों, आपको बता दें कि यह सारी बातें एक न्यायाधीश द्वारा, एक सुप्रीम कोर्ट के वकील द्वारा नेहा सिंह राठौड़ के प्रति कहा जा रहा है और आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन एक न्यायाधीश के मुंह से यह बात शोभा नहीं देता। बता दें आपको कि उन्होंने सीधे तौर पर नेहा सिंह राठौड़ पर गहरी आरोप लगाए हैं कि नेहा सिंह राठौड़ को जॉर्ज सोरेस द्वारा फंडिंग हो रही है देश के विरोध करने के लिए, मोदी के विरोध करने के लिए। पहले क्या कुछ कहा है, पूरी बातें जो मैंने आपको बताया, यह सारी बातें उनके जुबानी सुनिए, फिर आपको यकीन हो जाएगा। वो जो कह रही है ना कि हमारे पास वकील करने को पैसे नहीं है, नेहा सिंह राठौड़ की आज इतनी औकात है, समझे, कि वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े लाखों लाख जो करोड़ के लोग होते हैं जिनकी वैल्यू है उसको भी खरीद ले। इतनी पैसे उसको मिले हैं देश के विरोध में और मोदी के विरोध करने के लिए। पैसा जो आ रहा है वो सारा इंडिया अलायंस और जो देश विरोधी लोग हैं, जॉर्ज सोरेस ने जो फंड भेजा है उसमें से अब इनको भी कुछ बड़े पैमाने पर मिल रहा है। और इनकी जो पॉलिटिकल आकांक्षा है कि बिहार में हम भी एक तो नेताइन बनेंगे। तो सुना आपने किस तरह से नेहा सिंह राठौड़ पर आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन इतने आरोप के बाद नेहा सिंह राठौड़ डरने वाली लड़की नहीं है। लगातार अपने गीत के माध्यम से सरकार को ट्रोल कर रही है, सरकार की कमियों को दिखा रही है और सिर्फ जनता के हक के लिए, जनता के लिए आवाज उठा रही है और उठाती ही रहेगी अपने गीत के माध्यम से। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, सभी मुद्दों पर मुखर होकर सरकार से सवाल करती है और सरकार की कमियों को दिखाती है। जब भी देश में कोई घटना होता है तो उसका जवाब नेहा सिंह राठौड़ सरकार से मांगती है। और लोकतंत्र देश में अधिकार है कि हम सरकार से सवाल करें कि मैं वोट दिया हूं तो आप मेरे लिए किया क्या है। यह जवाब हर कोई मांग सकता है सरकार से, यह सबका अधिकार है। आप भी मांग सकते हैं, आप भी सवाल कर सकते हैं, सिर्फ नेहा सिंह राठौड़ ही नहीं। दोस्तों, नेहा सिंह राठौड़ के बारे में क्या सोचते हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील जो नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ बयान दिया उनके बारे में आप सब क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आप सब ज़्यादा शेयर करिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।